नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है सोशल साइंस का इस वीडियो में ओरिजिनल मेरे बच्चों असली आप लोग का बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों करूंगा। और इस वीडियो में आप लोग का असली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे साथ ही मेरे बच्चों जिसका विषय कोड आपको 111 रहने जा रहा है, उसका आप लोग को ओरिजिनल वर्ड एसएसटी का मेरे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। एकदम पूरा आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन से 50% बनाना है बच्चों। तो पहला प्रश्न ये रहा, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का जो चक्कर लगाया था। तो मैं अगले आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। 2 नंबर है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया था किसके लिए। चीन के लिए। आंसर नंबर 2 का डी हो जाएगा। ठीक है बाबू। प्रश्न संख्या 3 है, बड़े की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया था। तो 3 का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो जर्मनी की हुई थी। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। मेरे बच्चों, आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन से ठीक है नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को मैं हिंदी का संस्कृत का बतलाया था ना, उसी प्रकार से देखिए आपका जो है एसएसटी का होगा। ठीक है, 1917 में जो कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो रूस। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 में जो है प्रथम जो स्टेट में कौन आते हैं। तो यहाँ से पादरी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसका जो है वाल्टेयर कौन था। तो यहाँ से लेखक था। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। उसका बाद वास्को डी गामा किस देश के निवासी था। तो पुर्तगाल के था। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। 1914 ईस्वी में। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को जो पराजित करने वाला देश कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आंसर नंबर 10 का सी हो जाएगा। तृतीय स्टेट में कौन आता है। तो यहाँ से आप लोग का वकील। आंसर नंबर आप लोग को टी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रूसो ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो इसका आप लोग को समाजवाद। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर ये रहा, फ्रांस की जो है क्रांति के समय फ्रांस का जो है राजा कौन था। लुई 14वां था। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति कौन सा। वांस्टिक। आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसका देखिए रहा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में था। तो अमेरिका में। आंसर नंबर सी होगा। सर जो है 7 वर्षीय युद्ध में कौन देश शामिल था। तो यहाँ से आप लोग को ब्रिटेन। आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, कौन सी संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध की उत्तरदायी था। वर्सराय की संधि। आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, उस्मा जो है देखो उत्तमा अंतरीय रूपी जो है खोज किसने किया था। वास्को डी गामा ने। 18 नंबर प्रश्न से। 19 नंबर प्रश्न देखिए, स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1765 ईस्वी। आंसर नंबर यहाँ से ए होगा। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को भी हो जाएगा। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ से भी हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए 21 नंबर प्रश्न ये रहा, संविधान निर्माता में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। जनता करता है। आंसर नंबर ए होगा। देखिए आज दुनिया में सबसे जो है बेहतर शासक किसने माना था। लोकतांत्रिक को। आंसर नंबर तो इसका ए होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आप लोग को जो है भारतीय मतदान की न्यूनतम आयु कितना। 18 वर्ष। आंसर नंबर ए होगा। 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कौन है। प्रस्तावना है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, लोकतांत्रिक अधिकारियों का संरक्षक कौन है। आंसर नंबर बी होगा। चलिए देखेंगे, ये रहा, लोकतंत्र में जो सरकार किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो जनता का। आंसर नंबर यहाँ सब लोग को डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है। तो जापान। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता क्या है बच्चों, याद रखना। 29 नंबर प्रश्न से रहा। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर निकल के आ जाएगा ए आंसर। ये व्यक्तियों का शासन। आंसर नंबर ए होगा। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। तो स्विट्जरलैंड। आंसर नंबर यहाँ से भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य शासन का है। तो इनमें से सभी। चलिए अगला है, संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था। तो प्रश्न संख्या 32 है और 32 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न से, संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। उसका देखिए रहा, भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। आंसर नंबर इसका आप लोगों को भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत। आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए 37 नंबर, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है।
मेरे बच्चों प्रश्न संख्या से 37 है और 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। इसका आप लोग आंसर जो है सी निकल के आ जाएगा। सी द करेक्ट सी द 38 नंबर है। भरतपुर पक्षी बिहार में कहाँ है? 38 नंबर प्रश्न देखेंगे और 38 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर देखेंगे। आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट सी द राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब हुआ था? 39 नंबर प्रश्न से 39 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर भी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होता है? वो मानसीराम। आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट सी द राइट आंसर होगा। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। बिहार निम्न में से कौन लवणीय झील है? आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट सी द राइट आंसर होगा। कौन सी नदी जो है बुरान घाटी के से होते आते हैं? तापी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर, कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी है? तो गोदावरी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। चलिए जो है कोसी नदी का उद्गम कहाँ स्थल होते हैं? इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर 46 का डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर सी सी द करेक्ट सी द राइट आंसर होगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन? 48 का ये हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 39 का आंसर सी हो गया। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 50 यहाँ से भारत और चीन के बीच जो है सीमा साझा करता है। तो आंसर नंबर देखिए 50 नंबर प्रश्न से रहा। तो 50 नंबर प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे। इसका आप लोग को मैकमोहन लाइन। आंसर नंबर 50 का भी हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से मैंने 50 प्रश्न करवा दिया। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने डाल दिया है। तो लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।